जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजनदा पॉलीमैथ। बच्चों, जैसा कि हम आज कहने जा रहे हैं मैथ के चैप्टर 1 के 5 नंबर फिक्स जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यूपी बोर्ड वालों अपने 5 नंबर पक्के कर लेना। पूरा पेपर चैप्टर 1 का यही से आएगा, पूरा कंफर्म करना चाहते हैं कॉपी। तो बच्चों, हम आ चुके हैं अपने कॉपी पर। आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्या। यूपी बोर्ड वाले बच्चों, एक बात ध्यान रखें कि आपके लिए जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेकर आया हूँ उसी में से पेपर आएगा। 100% दावा है मेरा आपसे, ठीक है। तो आप पूरे इन क्वेश्चनों को तैयारी करिए ना। और दूसरी बात, अगर आप कहोगे भैया ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो बाबू आएंगे यही, बस थोड़ा बहुत नंबर आगे पीछे अंक को चेंज कर देगा, और क्वेश्चन का टाइप पूछने का तरीका यही रहेगा, ठीक है बच्चों। जो ज़्यादा बातें ना करते हुए हम चाहते हैं अपने कॉपी पर अब क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन हमारा, हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं हम, ध्यान देना। क्या बात कर रहे हैं हम, बात कर रहे हैं कक्षा 10 की गणित की अध्याय 1 वास्तविक संख्या। कितने नंबर का आता है यूपी बोर्ड में? 5 नंबर का। कितने नंबर का आता है यूपी बोर्ड में? 5 नंबर का। तो आज हम इन 5 नंबर को फिक्स करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना। देखो, मैं आप लोगों के लिए कभी भी ज़्यादा क्वेश्चन लेके नहीं आऊँगा, कम से कम क्वेश्चन लेकर आऊँगा जिसमें आपको पूरा पेपर बन जाए, ठीक है। तो एक बार याद रखना, मैं कभी आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं जाऊँगा, ज़्यादा 10, 15, 20 हर एक चैप्टर के कितने क्वेश्चन जाऊँगा उसी में से आपके बोर्ड के एग्जाम में पेपर आएंगे, ठीक है। तो मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं आ सकता क्योंकि टाइम की समस्या है थोड़ा सा। तो वो सब बात छोड़ के हम आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन में पहला क्या कहता है, संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो क्या होगा भाई संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड? देखो समझो, 156 है, 156 को ये कहेंगे हम, इसको तोड़ेंगे, 2 सत्ते 14, 1 2 अट्ठे 16 इधर आ गया, 2 तिया 6, 1 रचाएगा 2 निमा 18, फिर 3 से तोड़ेंगे 13 तिया 39, 13 का 13, तो कितना आ गया 156 का अभाज्य गुणनखंड? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। ये क्या हो गया? 156 का अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गया आपका? 156 का अभाज्य गुणनखंड। अब बात आई, एक बात दिमाग में डाउट हो रहा होगा कि भैया अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या, तो बच्चों मैं आपको बता दूं, अभाज्य संख्या होती है जो अपने आप से करते हैं, जो स्वयं से विभाजित होती है उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। जो स्वयं से विभाजित होता है उसे कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। तो जैसे कि आपका समझ में आ रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 2, फिर क्या होगी? 3, फिर क्या होगी? 5, फिर क्या होगी? 7, फिर कितना होगा? 11, फिर कितना होगा? 13, फिर कितना होगा? 17, फिर कितना होगा? 19। इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, ठीक है। अभाज्य संख्या स्वयं से विभाजित होता है, अभाज्य संख्या स्वयं से विभाजित होता है, उसको कहते हैं अभाज्य संख्या, ठीक है। उसी को कहते हैं अभाज्य संख्या। दूसरी बार बच्चों एक बात और देखो, सुनना कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपको दो ही होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या को पूछे कितना होता है तो क्या बताओगे? 2। क्या होता है? 2। 0 और 1 को, 0 एक 1, इन दोनों को ना तो भाज्य में रखा गया ना अभाज्य में रखा गया, ठीक है। ये बात दिमाग में रखना। नोटबुक में कहीं आप देख सकते हो कि 0 और 1 ना तो भाज्य संख्या होती है और ना ही अभाज्य संख्या। और दूसरी बात क्या होगी नोट में, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन देखो, 156 का प्राइम फैक्टर आया। अगर ऑप्शन में ये दिखे कहीं नहीं दिखे तो हमें क्या देना पड़ेगा? 1 2, 2 की घात 2 गुना 3 गुना 13। ऑप्शन में हमें दिखे ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी सही हो गया। मैंने यहाँ पे वही किया है, सॉल्व किया है, आपको बताया अच्छे से करके, तो आप देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? यदि 65 और 117 के एचसीएफ इस 65 m-117 के रूप में व्यक्त किया जाए तो m का मान होगा। यानी कि इन दोनों का एचसीएफ को ऐसे लिखा गया है, तो आपको m का मान याद करना है। तो हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों संख्या का एचसीएफ निकालेंगे। अगर आपको एचसीएफ निकालना नहीं आता तो एचसीएफ निकालना सीख लो, ठीक है। बार बार नहीं सिखाएंगे हम, अभी सिखाएंगे। देखो सुनो, एक हम पे 65 है और एक हम पे कितना है? 117। इन दोनों का एचसीएफ निकालेंगे, ये करेगा 5 से 13 25 65, 13 कम 13, फिर काटेंगे, इसे काटेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 नमा 27, फिर 3 से 13 तिया 39 13। हमारे हमने 65 का फैक्टर क्या आया? 5 गुना 13। इसमें कितना आया? 170 का फैक्टर, 170 का फैक्टर आया 3 गुना 13। अब इन दोनों में क्या चीज है? ऐसा क्या है जो ऐसा कौन सी अभाज्य संख्या है जो दोनों में है? तो दोनों में अभाज्य संख्या कौन सी है? 13। ध्यान से देखो तो 13। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ किसका? 65
117 बराबर 13, यानी 65 और 117 का एचसीएफ कितना आ गया 13। कितना आ गया 65 और 117 का एचसीएफ 13 आ चुका है। अब इन्हें कहा है जो हमारे एचसीएफ को ऐसे लिखा गया इसके रूप में व्यक्त किया है, तो इसके रूप में व्यक्त किया तो हम क्या कहेंगे इसके बराबर में रख देंगे, जो हमारा एचसीएफ आया इसके बराबर में रख देंगे। बराबर में रख दिया हमने, कितना आ गया 65 एम बराबर 13 प्लस 170, कितना हो गया 65 एम बराबर कितना हो गया 130, एम बराबर कितना हो गया 130/65, काटोगे 2 से 2 आ जाएगा, एम बराबर कितना आ गया 2, कितना आ गया आपके लिए एम बराबर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है, कहीं ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी में देखो हमारा 2 है ना, ऑप्शन नंबर बी में हमारा 2 है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा बी। हमने भी यहाँ पे भी वही किया है, हमने इसको यहाँ पर प्राइम फैक्टर करके दिखाया, फिर हमने क्या किया हमने यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्या किया फिर इन दोनों का एचसीएफ कितना आया 13 और इसके बराबर में हमने रख दिया है। जब इसके बराबर में रखा तो ये रह जाएगा प्लस हो गया, प्लस कर दिया हमने जाके तो 130 हो गया, फिर एम का हमने 130/65 2 बार करेंगे, 65 दूना 130, एम का मान कितना आ गया 2, ठीक है, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमसे यदि P और Q दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है कि P बराबर इतना AB² और Q बराबर AQB है, जबकि A और B अभाज्य संख्याएं हैं, तब LCM P और Q, LCM ऑफ P और Q, यानी हमें ज्ञात करना है LCM ऑफ P ऑफ Q और P और Q का LCM ज्ञात करना है। बच्चों हमें दिया क्या है ध्यान दो, P बराबर दिया है AB², Q बराबर दिया है AQB, AQB। अगर हमें क्या निकालना है LCM ऑफ क्या P एंड P और Q, कैसे निकालेंगे। अब देखो P और Q में सबसे बड़ी घात A की, LCM में आता है सबसे बड़ी घात कौन सी है AQ, तो AQ आ जाएगा गुना B में सबसे बड़ी घात कौन सी है B², कौन सा है B² ऊपर वाला, तो क्या आ जाएगा B², तो LCM क्या आ जाएगा AQB²। तो हमारा ऑप्शन कहीं है ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी AQB²। यहाँ देखो इसका सोल्यूशन हमने यहाँ पे भी किया है आपके लिए, ये हमारे जो हमने यहाँ किया वही यहाँ किया, ठीक है। तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट दे सकते हो, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन अगर डाउट हो कि मैं सोल्यूशन नहीं कर पाया हूँ तो आप उसका स्क्रीनशॉट वहाँ रोक के दे सकते हो, ठीक है। चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा है कि भैया दिया गया है क्या लॉस मतलब लघुत्तम मतलब LCM, ठीक है, ऐसे हम LCM कहते हैं, ठीक है। 132 और 288 बराबर इतना 3168, कितना दिया है 132 और 288 का LCM दिया है 3168, तो मौसा ज्ञात करना है इन दोनों संख्या, ठीक है। तो हम देखते हैं, एक बात याद रखना, जब भी आपको कोई दो संख्या दे और चाहे एक LCM दे दे चाहे HCF दे दे, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, एक सूत्र याद रखना, हमेशा इस पे क्वेश्चन आता है, हर साल हर बोर्ड में हर बार आता है, ठीक है ना, याद रखना, कल किया ना कंपलसरी इस फॉर्मूला। क्या होता है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर 100 गुना 900, ठीक है। नहीं समझ में आया, देखो हम पहली संख्या को ए लिखा रखते हैं, A गुना B, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर LCM गुना HCF, चाहे आप इसको ऐसे लिख लो चाहे ऐसे लिख लो, तो मैं ऐसे लिखूंगा, याद रखना, मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। एक चीज याद रखना, इस पे एक सवाल 100% फिक्स है, तो याद रखना ये करते कैसे हैं, आपको ये 4 चीज है, एक पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है, एक LCM है, एक HCF है, इसमें कोई सा भी 3 चीज दे देगा और एक चीज पूछेगा आपसे। कभी हो सकता है कि आपसे LCM और HCF दे दे और एक संख्या दे दे, दूसरी संख्या पूछे, कभी ऐसा हो सकता है कि आपको दोनों संख्या दे दे, एक LCM दे दे HCF पूछे, कभी वैसा हो सकता है दोनों संख्या दे दे HCF दे दे LCM पूछे, तो आपको 3 चीज देगा, इस फॉर्मूले के 3 चीज देगा और एक चीज पूछेगा, ठीक है, 100% फिक्स है, याद रखना। तो कैसे करेंगे आप, देखो आपको दिया पहली संख्या कितना दिया भाई, पहली संख्या दिया 132, दूसरी संख्या कितना दिया 288, तो पहली संख्या करेंगे 132 फिर 288 बराबर 288 बराबर क्या होगा देखो क्या होगा, आपका जो दिया है LCM दिया है, देखते हैं LCM दिया नहीं दिया हमें, LCM दिया हमें कितना दिया 3168, पूछा क्या हमसे मौसम, क्या पूछा है तो मौसम की जगह मौसम ही दो, या HCF को या मौसम बार भाई है, मौसम की जगह मौसम, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। फिर हम क्या कहेंगे, हमें अच्छी तरह पता है कि इन दोनों का गुना होगा और ये मल्टीप्लाई में तो कहा जाएगा डिवाइड में, ये आएगा मौसम पूछा हमसे तो मौसम के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं काटते हैं, इसको जब काटेंगे तो ये कटेगा आपका 132 से 24 बार में, और जब इसको काटेंगे 24 से इसको तो ये कटेगा 12 बार में, तो मौसम कितना आ गया आपका मौसम बराबर 12। देखो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, मौसम हमारा
हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, देखते हैं हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ऑप्शन नंबर 12 डी, हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन नंबर डी। आशा करता हूँ आप लोगों को जितने भी क्वेश्चन भी रखा हमने 4 क्वेश्चन किया, 4 समझ में आया होगा। और इस टाइप के क्वेश्चन ही पेपर में आपके एग्जाम में आते हैं। मैं एक साल से नहीं, कई साल से यूपी बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ। शायद मुझे 7-8 साल हो चुके पढ़ाते हुए यूपी बोर्ड को। मैं हर साल पढ़ाता हूँ, ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पहली बार आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। यदि आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ना, क्योंकि मैं 30 डे हार्डवर्क चैलेंज लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए, यूपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए, जिसमें हम यूपी बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं कक्षा 10 में, चाहे वो किसी भी विषय का हो, हम सभी को कहने वाले हैं और नए एनर्जी के साथ करेंगे और नए नए तरीके के साथ करेंगे, ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। ठीक है बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है आपको, तो आप कमेंट करके बताना, मैं उस दिक्कत को दूर करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल कोशिश करूँगा, आपके लिए ही हूँ मैं आपसे ही मैं हूँ। ठीक है बच्चों, ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अगर क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जो हमने यहाँ पे किया वहाँ पे हमने कर रखा है। ये सूत्र है, ये हमारा पहली संख्या दिया था, दूसरी संख्या दिया था, तो बहुत से हमने दिखाई दिया, अभी मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। एक बार याद रखना बाबू, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, एक बार नहीं कई बार आ चुका है। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहा है, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य है। देखो, निम्न में से कौन सा सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है, सहअभाज्य संख्याओं का युग्म। तो सहअभाज्य संख्या होती क्या है, पर इसके बारे में बात करेंगे। युग्म क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, एक चीज समझो, युग्म मतलब होता है जोड़ा। युग्म मतलब होता है जोड़ा, यानी जो जहां जोड़ा दिया उसे कहते हैं युग्म। मैथ भाषा में, मैथ और साइंस भाषा में युग्म कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्म। ठीक है, अब ध्यान, सहअभाज्य क्या होता है, सहअभाज्य सहअभाज्य का मतलब होता है बच्चों, सहअभाज्य का मतलब होता है कोई भी आप पे दो ऐसी संख्या है जो, जैसे मान लो 4 और 5 है, ये 4 भी अपने आप से करना चाहिए, 5 भी अपने आप से करना चाहिए। कहने का मतलब, जिस दो संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड एक हो, उभयनिष्ठ गुणनखंड को क्या कहते हैं, कॉमन। जिस दो संख्या, इन दोनों संख्या में कॉमन कितना है, 1, कितना है कॉमन, यानी कि क्या, सहअभाज्य। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूं 4 और यहाँ लिख दूं 8, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, 4, तो ये क्या सहअभाज्य नहीं है। कॉमन कितना आना चाहिए, 1, कितना आना चाहिए, 1, उसे कहते हैं हम सहअभाज्य। समझ में आ गई चीजें। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ लिख दूं 12 और 13, इन दोनों को कॉमन कितना, दोनों संख्या का 1, तो ये क्या है, सहअभाज्य। अगर मैं यहाँ लिख दूं 13 और 39, इसका कॉमन कितना है, 13, दोनों में 13 है, तो क्या है 13, तो ये सहअभाज्य नहीं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो अब देखो यहाँ पे, यहाँ कितना है आपका, एक 14 है, एक 15 है, इन दोनों में कॉमन है 7, तो यानी कि सहअभाज्य नहीं है। ये 18 और ये 25 है, इन दोनों का कॉमन कितना है, 1, कितना है कॉमन, 1, यानी कि ये सहअभाज्य है। और देखते हैं आगे, यहाँ 31 है और यहाँ 93 है, तो इन दोनों का कॉमन कितना है, 31, 31 कॉमन है दोनों में। ठीक है, इन दोनों में देखो 32 है, 62 है, तो एक तो कॉमन सीधा देखा 2, तो क्या है, सहअभाज्य नहीं है। ये भी सहअभाज्य नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, मतलब बी है, ऑप्शन नंबर बी हमारे से। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैंने बहुत बार देख लिया, इस वजह से आप लोगों को दिया हूँ। मैं आपसे बता दूं, मैं आप लोगों के लिए चुने हुए क्वेश्चन आया हूँ, जो आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएंगे चैप्टर नंबर 1 से। तो याद रखना, और मैं बाय बाय कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को दबा देना, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए 30 दिन बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन लेके आने वाला हूँ आपके बीच। ठीक है, जो आपके बोर्ड में 80-90% देंगे सभी विषयों को। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बोल चुका हूँ कि बच्चों, आप लोगों के लिए ही मैं आया हूँ यूट्यूब पर, ताकि आपके 80 और 90% आ चुका है। मैं पीछे वाले वीडियो में 30 डे हार्डवर्क चैलेंज का मैंने आपको अनाउंसमेंट किया था, आप वो देख सकते हो, तो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है बच्चों, चलो हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, दिया है HCF इन 252, 594 बराबर 18, तो ज्ञात कीजिए HCF। तो मैंने आपको पहले बताया था, इस टाइप का सवाल एक आएगा, तो इसी मैंने एक और सवाल लिया है। तो क्या है, आपको बताया पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF यानी लघुत्तम गुना HCF, मैंने आपको बताया था। ठीक है, इस पे एक सवाल आएगा, फिर बोल रहा हूँ 100% आएगा, तो ध्यान रखना, इस पे एक सवाल करिए ना, चाहे आप किसी भी बोर्ड के बच्चे हो, याद रखना, किसी भी बोर्ड के बच्चों को आप इसमें आएगा, इस पे सवाल। ठीक है, 100% मैं भी देता हूँ आपके सामने, तो ये आएगा। ठीक है, चलो, आपको दिया है पहली संख्या कितना दिया बाबू, 252, दूसरी संख्या कितना दिया, 594। हमें क्या ज्ञात करना, हमें यह दिया क्या, HCF कितना दिया, HCF 18, ज्ञात क्या करना है, HCF, क्या ज्ञात करना है, HCF। तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, डिवाइड में, क्या हो जाएगा, डिवाइड में, बराबर HCF। अब जब इसे काटेंगे, तो इसे काटेंगे तो 18 से कट जाएगा 14 में, 14 में। जब इन 14 इसका
14 और 594 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 8,316। आपका एसएम कितना आ गया? 8,316। कहाँ है भैया हमारा एसएम? आपसे फिर बोल जाऊँ, आपसे कोई भी 2-3 चीज दे देगा, एक चीज पूछेगा इस सवाल पे, इस वाले फॉर्मूले पे, इस वाले फॉर्मूले पे कोई भी 3 चीज दे देगा और एक चीज पूछेगा 100%। ठीक है, तो याद रखना, आप इनको प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो अब बढ़ते आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है हमसे? क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में बात करिए, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो दी गई संख्या में क्या होगी? अभाज्य संख्या कौन सी होगी? दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। तो अभाज्य संख्या की बात करिए हम। अभाज्य संख्या देखो, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ अभाज्य संख्या क्या होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। ठीक है, तो देखो जीरो नहीं है, जीरो को नहीं, मैंने पीछे बताया जीरो एक ना तो भाज्य है ना तो अभाज्य है। तो जीरो एक तो ना भाज्य ना भाज्य, तो दोनों तो है ही नहीं। 8 देखो 2 से कट जाने की, ये क्या है? भाज्य। क्या है ये? भाज्य। अब 2 क्या है? 2 अपने आप से स्वयं से कटता है, तो 2 क्या होगा? अभाज्य। तो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ एक ऑप्शन नंबर सी। ठीक है बच्चों, चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी अभी 2 साल से बार बार आ रहे हैं, 2 साल से याद रखना, 2 साल से बार बार आ रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, ठीक है, 2 साल से बार बार आ रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन ही है आपने। ठीक है, तो आप ध्यान से समझना क्या चीज है। देखो क्या कहा है? वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें 245 और 137 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा शेष पर 5 प्राप्त होता है। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूं, जब भी आपसे कोई बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो सीधा समझ जाना कि हमें वहां पे क्या निकालना है? एचसीएफ। क्या निकालना है वहां पे? एचसीएफ। क्या निकालना है वहां पे? एचसीएफ। और क्या निकालना है वहां पे? एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ। और जब भी कोई आपसे छोटी से छोटी संख्या पूछे तो क्या निकालना है वहां पे? हमें एचसीएफ। क्या निकालना है? एचसीएफ, लघुत्तम समावर्त। ठीक है बच्चों, तो ठीक है, यहाँ पर हम समझ गए बड़ी से बड़ी निकालना, हमें यहाँ का एचसीएफ निकालना है। पर किसका एचसीएफ निकालना है? क्योंकि शेष पर भी तो 5 बचे हैं, शेष पर भी 5 बचे हैं। जब आपका शेष पर बचे और आपको एचसीएफ निकालना हो तो पहले ध्यान रखना कि हमें पहले 5 घटाना होगा। पहले क्या करना होगा? पहले 5 घटाना होगा। तो घटाओ, पहले 5 किस में घटाएंगे? 245 हमारा है, 245, 245 5 घटाएंगे कितना आएगा? 240। दूसरा कितना है हमारे पास? 1037। कितना? 1037। इसमें 5 घटाओ कितना आएगा? 1032। कितना आएगा? 1000। अब क्या निकाल दोगे? एचसीएफ। क्या निकाल दोगे? 240 और 1032 का एचसीएफ निकाल दोगे आप बच्चों, निकाल दोगे। तो मैंने यहाँ पे निकाल रखा है, ऑप्शन नंबर सी आया। कैसे निकाला? मैंने यहाँ देखो, यहाँ निकाल रखा है, मैंने यहाँ भी निकाल के लिख दिया है। आप भी निकालिए ना, आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा? 24। कितना आ जाएगा? 24। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर। इस टाइप का एक क्वेश्चन जो ही कहे ना बच्चों, इस टाइप का एक क्वेश्चन 100% कहना। ये देखो मैंने यहाँ पे निकाल रखा था, दी गई संख्या में ये थी, तो हमने इसमें 5 घटाया, तो इसमें से 5 घटाया, ये आया कि हमने इन दोनों का 240 और 1032 का हमने क्या निकाला? एचसीएफ। कितना आ गया? 24। आप निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे तो मैं निकाल के चो मैं ऐसा कहता हूँ, आपको एक क्वेश्चन और एचसीएफ निकालना सिखाई देता हूँ। कितने का निकालना है? 240। किसका निकाला? 240। 240 का फैक्टर करेंगे, 2 1 कम 2, 2 2 4 0, 2 से काटेंगे, 2 से के बाद 0, 2 से काटेंगे, 2 3 30, फिर 2 से काटेंगे 15, फिर 3 से काटेंगे 3 5 15, फिर 5 से काटेंगे 5 से 5। फिर हम कहें इसका बाद 240 का फैक्टर कितना आ गया? मैं यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ लिखता हूँ, तो आप समझ जाना कि भैया ने इसका सोल्यूशन फैक्टर यहाँ पे क्या लिखा, यहाँ पे तो लिखता हूँ, यहाँ पे देखो 240 बराबर 240 बार कितना आया? 2 गुना 2 गुना फिर 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यानी कहने के बाद अगर इसको कहूँ 1 2 3 4, 2 की घात 4 गुना 3 गुना 5। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1032 की। किसकी बात करते हैं? 1032। 1032 ये हमने इसका फैक्टर कहते हैं। 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 1 2 कम 2, 1 2 से के बाद, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 1 2 पंचे 10, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 1 2 9 18, फिर 29, ये कितना आ गया? 3 से काटेंगे, 3 चौक 12, 3 3 9, फिर ये किससे कटेगा? प्राइम संख्या खुद ही, तो खुद से ही कटेगा, तो 1 आ जाएगा। तो हमारा 1032 का फैक्टर कितना आया? यहाँ पे लिखता हूँ 1032, 1032, 1032 का फैक्टर कितना आया? 1032 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 फिर मल्टीप्लाई 43। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 43। अब एचसीएफ क्या है? देखो जो सबसे छोटी पावर दोनों में हो, तो जैसे कि सबसे छोटी पावर 2 की, देखो 2 में कितने हैं? 2 की घात 4 है, यहाँ 2 की घात 3 है, तो एचसीएफ हम निकालेंगे इन दोनों का। एचसीएफ सबसे छोटी पावर 2 में, 2 में कितना है? 2 की पावर 3, और क्या 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, गुना 3। जब इसको खोलोगे तो ये 8 हो जाएगा, गिना 3 कितना आ गया? 20। तो मैंने आपको टिक करवा दिया यहाँ पे 20। समझ में आई बच्चों?
समझ में आई चीज़ें? तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। अगर चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक करें। और मैं आपसे बता चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चन आता है, अभी 2-3 सालों से ट्रेंडिंग में है, बार-बार आ रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। अब बात करिए क्वेश्चन नंबर 8 हो चुका है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 की। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा है? निम्नलिखित संख्याओं में परिमेय संख्या है। बच्चों देखने में सभी आपको अपरिमेय संख्या ही जगह होगी, लेकिन इनने पूछा परिमेय कौन सा है? परिमेय देख रहे हो, सब अपरिमेय जगह होगी। रीजन क्या है? सब स्क्वायर में है, अंडर रूट में है। जब अंडर रूट में होता है तो आपको अंडर रूट में देख के समझ आ रहा हो सब सब क्या है? अपरिमेय। इसमें परिमेय है ही नहीं। बट मैं आपसे बता दूं कि बिना हल किए हम कभी डिसीजन नहीं ले सकते कि हमारा परिमेय है या नहीं। तो पहले इसको हल करते हैं, तो आप देख पा रहे होगे ये रूट 5 है, ये रूट 5 है, बीच में प्लस है, यहाँ माइनस है, या रूट 7 है, यहाँ रूट 7 है। तो आपको दिख रहा होगा ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो फॉर्मूला क्या जाएगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसका हम सोल्यूशन करेंगे, रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर, 5 माइनस 7 घटाएगा माइनस 2। तो आपको ये दिख रहा होगा कि माइनस 2 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो यानी कहने का मतलब क्या है? ये हमारा क्या? परिमेय संख्या। भैया आपने पहले को सोल्यूशन किया, दूसरे को सोल्यूशन करो, दूसरे करेंगे रूट 3 और रूट 7 कितना हो गया? रूट 21 कितना हो गया? रूट 21, क्योंकि ये बाहर निकलेगा ही नहीं, तो यानी कि परिमेय संख्या नहीं है। दूसरी बात है ये भी बाहर नहीं निकल पाएगा, और ये भी क्या? परिमेय संख्या नहीं है। तीसरी बात करें डी। डी में अगर आप देखो कि यहाँ पर पहले एक है, नौवीं क्लास में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक 2 बार आया, यहाँ 3 बार आया, तो ये क्या? अपरिमेय। क्या है? ये भी परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ भी कर दिया आपके लिए, ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, यहाँ भी सोल्यूशन कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 35, 56 और 91 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में 7 सेट करना है आपको। जब छोटी से छोटी संख्या बोले तो मैंने आपको बताया था क्या कहते हैं? ऐसे कहने कहते हैं ऐसे, मैंने बता दिया अभी थोड़ी देर पहले भी, हमने क्वेश्चन नंबर 8 में समझा था। तो ऐसे निकालना है, पर इसमें भी शेष पर बचा है, तो शेष पर इस पर क्या कहते हैं भाई? जब ऐसे निकालते वक्त अगर आपका शेष पर बचे है तो हम क्या कहेंगे? पहले ऐसे, देखो पहले क्या कहना? सबका ऐसे निकाल देना, इन तीनों का कहने का देना ऐसे, कहने का देना ऐसे। अब शेष पर बचे है तो उसको लास्ट में क्या करना? जो बचे है शेष पर उसको ऐड कर देना, जोड़ देना, मतलब कि आप उसको जोड़ देना। समझ में आई बच्चे? समझ में आई बच्चे? समझ में आई तो लाइक करो, ठीक है। चलो बात कर देखो, सुनो 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 सुनो। तो हमने क्या किया? वैसे मैं यहाँ पे नहीं कर जाऊँ तो देखो आप यहाँ पे कर सकते हो। देखो मैंने 35 का फैक्टर किया, फिर 56 का फैक्टर किया, फिर 91 का फैक्टर किया, फिर हमने इस सब का क्या निकाला? एसएम। एसएम कितना है? 3640, 3640। फिर हमने क्या किया? तो अब शेष में बचा था कितना? 7। तो इसी में हमने क्या जोड़ दिया? 7 को जोड़ दिया, 7 को प्लस कर दिया, कितना आ गया? 3647, 3647। आप इसको खुद से प्रैक्टिस करना, आप पे हो जाएगा, कहना कुछ नहीं है, पर इन तीनों का ऐसे में ना है, ऐसे मैंने जो शेष में बचा था, उसको हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो हमारा ऑप्शन कहाँ लिखे आइए भैया? यहाँ लिखे है, ऑप्शन नंबर इसी, ठीक है बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस टाइप के क्वेश्चनों को बाबू एक बात याद रखना, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक आएंगे पेपर इसी में से। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मैं अपने 7-8 साल के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, और इसी में से आएंगे। मैं पेपर आज से नहीं देख रहा हूँ, बच्चों को आज से नहीं पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन मुझे 7 सालों के पढ़ाता हुआ, 7-8 साल, ठीक है बच्चों। तो ध्यान रखना चीज़ों को, चलते हैं आगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अब आता है हमारा लघु उत्तीर्ण प्रश्न। क्या आता है? लघु उत्तीर्ण प्रश्न। ये क्या कह रहा है भैया? इसमें किस टाइप का क्वेश्चन है? देखो आपके देखो क्वेश्चन क्या है? व्याख्या कीजिए कि क्यों ये एक भाज्य संख्या, क्यों ये एक भाज्य संख्या है। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, आपके सैंपल पेपर में भी इस टाइप के क्वेश्चन है, हर बार आता भी है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसको कहने का तरीका, एक बात समझो, ठीक। मैंने बताया था ये भाज्य संख्या है। क्यों है भाज्य संख्या? तो मैं आपको बता चुका हूँ भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जो किसी से भी कटता है उसे कहते हैं भाज्य संख्या। यानी कहने का मतलब वो 2 से भी कट सकता है, 3 से भी, 4 से भी, किसी से भी कट सकता है। जब किसी भी संख्या से जो कट सकता है उसे कहते हैं भाज्य संख्या, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पे क्या है भाई? कौन सा भाज्य संख्या क्यों है? तो 17 गुना 5 गुना 11 गुना 3 गुना 2 प्लस 2 गुना 11, आपको ये चीज दिया हुआ है बाबू, ठीक है। अब हमें बताना भाज्य संख्या क्यों है। जब ध्यान दो, ये चीज यहाँ से यहाँ तक एक है और यहाँ से यहाँ तक एक है, प्लस ने 2 को एक इधर बांटा है, एक इधर बांटा है। अब दोनों में क्या चीज है? दोनों में देखोगे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 11 इसमें भी है, 11 इसमें। तो हम क्या कहेंगे? 2 गुना 11 कितना आएगा? 17 गुना 5 गुना 3 प्लस 2 का भी कॉमन एक आ गया, इसका भी एक ही आ जाएगा, ठीक है। कितना आ गया? एक आ गया। अब ध्यान दो, कॉमन है मतलब कि जाहिर सी बात है 2 से भी कटेगा और 11 से भी कटेगा और इन दोनों को गुणनफल से भी कटेगा, है ना। 3 चीज से कटे है, किसे? 2 से भी कटे है, 11 से भी कटे है और इन दोनों के गुणनफल से भी कटे है, 11 दूना 22 से भी कटे है।
कटया। जब ये कटया है तो कहाँ कहेंगे, ये भाज्य संख्या है ना, तो एक हम क्या लिखेंगे, अतः अंकगणित अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये जो पूरी संख्या है एक भाज्य संख्या है। ठीक है, या ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे हमने यही चीज किया, हमने कॉमन लिया, हमने बताया कि अतः अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के अनुसार ये पूरी संख्या जो है एक भाज्य संख्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है, समझ आया होगा चीजें, आशा करता तो आपको चीजें समझ में आई होगी, चीजें समझ में आई होगी, नहीं आई होगी तो वीडियो को रोक के आप से देख सकते हो, आप वीडियो को आप से देख सकते हो, चीजों प्रैक्टिस। एक चीज और बता दूं मैं आपसे, बाय बाय, प्रैक्टिस परफेक्ट करोगे, प्रैक्टिस परफेक्ट तो मैथ परफेक्ट, ये नया डायलॉग है, मैं आपसे बता रहा हूँ, जब तक प्रैक्टिस परफेक्ट नहीं करोगे जब तक मैथ परफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो याद रखना प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं, चीजों को आगे बढ़ाते हैं बच्चे। ठीक है, देखो ध्यान दो, अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गया भाई, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गया, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। बच्चों सिद्ध कहना है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। देखो एक चीज याद रखना, कोई भी अभाज्य संख्या रूट में आ जाए, चाहे 2 आए, चाहे 5 आए, चाहे 3 आए, चाहे 7 आए, चाहे 11 आए, कहने का तरीका चाहे कोई भी अभाज्य संख्या रूट करना हो, कोई भी अभाज्य संख्या रूट करना हो तो आप उसको कहोगे ऐसे, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको इतना आसान तरीका से कोई नहीं बता रहा होगा जितना आसान तरीका से मैं बता रहा हूँ। तो चीजों को समझना, आराम से चीजें समझ पाएंगे। कहना क्या है भैया, कोई सा भी हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, चाहे ये हो, कोई भी अभाज्य संख्या रूट हो। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल ये रूट 5 मारा, तो रूट 5 मारा को हम इसको कहते हैं कि लिखेंगे माना, माना रूट 5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या, हमने इतना मान लिया, क्वेश्चन हमारा क्या, सीट की रूट 5 का परिमेय संख्या, हमने मान लिया क्या भैया, हमने माना कि भैया ये एक परिमेय संख्या, ठीक है, परिमेय संख्या। ठीक है, एक चीज याद रखना, जो हमने माना है इसी को गलत साबित करेंगे, जब ये गलत साबित हो जाएगा तो परिमेय नहीं रहेगा, तो जाहिर सी बात है, जब परिमेय नहीं तो क्या हुआ, अपरिमेय। संख्या दो ही टाइप की होंगी, या तो परिमेय या तो अपरिमेय। ठीक है, अब याद रखना बात को, या तो मैं इसको गलत साबित करूंगा, परिमेय नहीं है तो ये क्या है, अपरिमेय। ठीक है, अब इसको मैं गलत साबित करूंगा, हमने मान तो ही, हमने मान तो ही, हमने सुनो, जब ये परिमेय संख्या है तो P upon Q के फॉर्म में होगा, ये परिमेय संख्या है तो P upon Q के फॉर्म में होगा, P upon Q के फॉर्म में होगा, तो अब इसको हम कह सकते हैं यानी कि बटे में होगा, तो A बटा B के रूप में होगा, जहां पर A और B क्या है, सहभाज। सहभाज का मतलब मैं बताया था कि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 होगा, उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 होगा, पीछे मैंने भी बताया था, जहां A और B सहभाज है, सहअभाज्य है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, मैंने बता दिया। ठीक है, जब आप देखो सुनो, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, रूट 5 B बराबर A, फिर क्या कहेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करो इसका तो कितना आ जाएगा, रूट 5 B का स्क्वायर बराबर A का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 5 B स्क्वायर बराबर A स्क्वायर। यानी कहने का मतलब 5 से काट देगा, नहीं काट देगा, तो यहाँ पे क्या लिखेगा कि भैया 5 A स्क्वायर को विभाजित करता है। जब कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करता है तो उसको भी विभाजित करेगा, तो यहाँ पे कह सकते हैं 5 A को भी विभाजित करेगा, फिर A को भी विभाजित करेगा। कहने का मतलब समझ बात है, जब हम कोई संख्या किसी के स्क्वायर को विभाजित करता है तो वो संख्या उसको भी विभाजित करता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ समझो, अगर मैं कहूँ कि भैया, जैसे कि मैं कहूँ 9 जो है ये कहता है, 9 जो कहता है, मानो का 9 कहता है 9 के स्क्वायर को, किसके 9 को स्क्वायर को विभाजित करता है, 81 को, तो 81 को 9 का स्क्वायर कितना, 81, इसको काटता है जब विभाजित करता है, तो जाहिर सी बात है 9 को भी विभाजित करेगा। चीजें समझ में आई होंगी, समझ में, यानी कि जब कोई संख्या किसी के स्क्वायर को काटता है, विभाजित करता है, वो उसका बिना स्क्वायर को भी काटेगा वो संख्या। ठीक है, चलो ठीक है, इतनी बात समझ गए। दूसरी बात, अब हमने यहाँ पे दिखा दिया कि A, हमने यहाँ पे देखो, हमने सहभाज बना था A और B को, A को हमने गलत साबित कर दिया, इसी प्रकार हमें B को गलत साबित करना है। किसको गलत साबित करना है, B को, तो B को गलत साबित करेंगे, ध्यान दो। अब माना A तो A का सिस्टम खत्म, तो A को हटाओ, अब माना A बराबर मानेंगे, माना A बराबर कितना दिया था, 5 है ना, 5 के वही पक्ष आएगा, 5 से माना A बराबर 5 ही मानिए। अब एक तो मान ये 5B स्क्वायर, जहाँ हो गए B के 5C स्क्वायर, कितना आएगा 5B स्क्वायर बराबर 25C स्क्वायर, ये 5, तो क्या आ गया B स्क्वायर बराबर 5C स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, ये B स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या हुई चीज, 5B स्क्वायर को विभाजित करता है,
तो 5 बी को भी विभाजित करेगा। ठीक है, जब विभाजित करेगा बी को भी, तो अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, इसे मानो समीकरण 1, इसे मानो समीकरण 2, समीकरण 1 इसको यहाँ से आ जाए, इसको मानो समीकरण 1, इसको मानो समीकरण 2। ठीक है, एक बात ध्यान देना, एक बात ध्यान देना कि हमने यहाँ पे ए और बी को सहभाज मांगा था, पर हमने क्या देखा यहाँ पे कि 5 ए को भी काटा है, बी को भी काटा है, यानी कि ये सहभाज नहीं है। ये हमारे क्या हो गए, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या भाई, समीकरण 1 2 से क्या पता था कि हमारे यह क्या है, विरोधाभास। क्या है ये, विरोधाभास। देखोगे यह क्या है का, समीकरण 1 व 2 से यहाँ पे लिखाऊं, यहाँ पे लिखाऊं, आप यहाँ समझ सकते हो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, समझ सकते हो आप, यहाँ देखो क्या लिखा है, समीकरण 1 व 2 से 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ है, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। आपको ज्यादा बवाल कुछ नहीं लिखना, इतना लिखना, आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। मैंने आप लोगों के लिए बहुत आसानी से, बहुत आसान तरीके से जाने की कोशिश किया है, तो आप ध्यान समझ सकते हो। देखो समीकरण 1 हमारा यहाँ पे मिला था, समीकरण 1 हमारा देखो यहाँ पे मिला था, समीकरण 1 हमें यहाँ मिला था, समीकरण 1 यहाँ पे लिखा था 5 ए स्क्वायर विभाजित करता है। मैंने वैसे यहाँ पे सॉल्व करके बताया, यहाँ भी सकते हो आप, मैं लिखा नहीं हूँ, डायरेक्ट में यहाँ समझा दिया आपको। तो बात जो मैं यहाँ लिखूंगा वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ, ठीक है। इस वजह से आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ देख सकते हो, जो चीज़ यहाँ लिखा वही मैं यहाँ लिखूंगा। इस तरह बार बार लिखने के आपका भी टाइम वेस्ट हो, कि हमें टाइम बचाना है, ना आप पे टाइम है ना मेरे पे ज़्यादा टाइम है, ठीक है। इसलिए मैं आप लोगों को बताऊंगा, यहाँ लिखा हुआ आप देखो क्या है कि भैया हमने यहाँ पे सॉल्व किया, सॉल्व तो मैंने आपको बताया यहाँ तक किया है कि समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या 5 कॉमा लगा हुआ है, 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, इसलिए रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। मैं बच्चों आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर चीज़ें समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तो आपके लिए 30 दिनों के लिए ऐसी धुआंधार क्लास आने वाली है जिससे आपको पूरे 80-90% आसानी से आ जाएंगे। ये आपसे मेरा वादा है, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और आपको वीडियो आएंगे डेली अब, ठीक है ना। अब वीडियो डेली आएंगे, बीच में मैं किसी कंटेंट में मैं आप लोगों के लिए सोचा था कैसे करूँ सब कुछ सोच समझ के करने के बाद मैं आप लोगों के बीच में दोबारा से आ रहा हूँ, ठीक है। चलो बच्चों कहते हैं आगे अगला क्वेश्चन, ठीक है। ये चीज को समझ में आ गया, चाहे आपका अगर रूट 5 से रूट 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 7 भी, कैसे भी हो आप इसको ऐसे करें, ठीक है। सोल्यूशन मैंने आपको यहाँ पे दे दिया, दिखा दिया। अगर चाहो तो आप यहाँ स्क्रीनशॉट इसको ले सकते हो, देन फिर आप चाहो तो इसको ले सकते हो, ठीक है। और मैं आप बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूँ आपको, ठीक है। अब बच्चे आगे, अब क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान दो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या। बच्चों मैंने प्लस में आया है, हो सकता है ये बीच में माइनस भी आ जाए, हो सकता है ये ऐसे भी घुसे ही दे कुछ भी अंक, तो आपको कहने कैसे भी हो, प्लस में हो चाहे माइनस में हो चाहे बीच में कुछ भी हो, प्लस माइनस बस देखना प्लस माइनस में कहने का तरीका एक ही है, कहने का तरीका बस एक ही है। क्या है भैया, जैसा समझते हैं वही चीज पहले मानेंगे हम, क्या कहेंगे, हर माना 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 5 + √3 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। जब ये परिमेय संख्या है 5 + √3 तो कैसा होगा, a बटे में होगा, जहां a और b, जहां a और b सहभाज्य है। क्या है बाबू, सहभाज्य, ठीक है, सहभाज्य। अब देखो अब क्या कहते हैं, देखो इस बार सवाल में प्लस वाले माइनस वाले सवाल में क्या कहते हैं हम, कैसी प्रकार जो आपका इसमें ये देखिए आपको अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को एक तरफ छोड़ने की सोचते हैं, अपरिमेय संख्या को एक तरफ जाने की, यानी कि √3 को मैं इधर छोड़ूंगा, अब बाकी इसको मैं इधर ले जाऊंगा। जब इसको इधर ले जाऊंगा तो ये क्या बन जाएगा, a - 5b बटा b बन गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे यहाँ लिख देना, यहाँ a और b, यहाँ a और b पूर्णांक, यहाँ जहां भी तो जहां a और b क्या पूर्णांक, जब a और b पूर्णांक है तो क्या ये बटे में तो ये क्या परिमेय संख्या और ये क्या है अपरिमेय संख्या। क्या मैथ में कभी ऐसा पॉसिबल है कि अपरिमेय और परिमेय बराबर हो, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल तो कभी नहीं है। तो क्या हो गया, ये हमारी यह विरोधाभास है, क्या है, यह विरोधाभास है, यह क्या है, विरोधाभास। देखो मैं यहाँ पर कहीं किया हूँ, आप लोगों के लिए ध्यान देना, देखो कैसे किया, ध्यान देना, देखो ध्यान देना, देखो क्या है बाबू, माना ये एक परिमेय संख्या है, ये एक सहभाज्य है, ये हमने पूरा किया, सॉल्व किया, इतना हमने यहाँ पे भी करवाया, यहाँ पे भी हमने आपको यहाँ पे भी यहाँ तक भी करवा दिया, फिर हमने लिखा है, देखो क्या लिखना, a और b पूर्णांक है तो a - 5b बटा b
a माइनस 5b/b यह परिमेय संख्या होगी, यह परिमेय संख्या होगी, बताया आपको। और U3 एक अपरिमेय संख्या है, इधर U3 क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या। क्या है यह, अपरिमेय संख्या। ठीक है बच्चों, समझ में आई चीजें, समझ में आई चीजें। तो एक बार बताओ भैया, अगर मान लो कि इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे कहेंगे, गुणा में भी होगा उसमें, तो क्या कहेंगे, कुछ नहीं कहना आपको, सिंपल सा बात है। ये चीज देखो, यहाँ एक दिया, जब परिमेय है तो बटे में होगा, तो आपको कैसे भी अपरिमेय को एक साइड छोड़ो, बाकी सबको रह जाओ। जैसे कि मानो छोड़ दिया मैंने, अब इसको ऐसे रखता हूँ, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस आ गया तो फिर क्या हो जाएगा, a माइनस 5b/b। अब इसको ही रही जाओ, तो U3 को अपरिमेय को अकेले कहना है, अपरिमेय को अकेले, a माइनस 5b/b हो गया। अब फिर कहना भाई, जहां a और b क्या है, पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है, तो ये जो पूरा चीज है, ये परिमेय संख्या है, तथा ये क्या है, अपरिमेय संख्या। फिर लिख देना, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, इसलिए यह क्या है, अपरिमेय संख्या। चीजें समझ में आ गई होंगी बच्चों। अगर चीजें समझ में आ गई, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लेना। चीजें समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। जो आपके दोस्तों को दे रहे हैं कि हम नया बोर्ड में क्या होगा, तो उन दोस्तों को बताएं कि भाई एक रंजन भैया है यूट्यूब पे, जो आप लोगों के लिए 30 दिन में आपको 80 से 90% दिवाएंगे, इस बात पर गारंटी देते हैं। तो आप उनके वीडियो को पूरा देखो। ठीक है बच्चों, आप वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के पास, अपने जो आपके दोस्त परेशान है कि बोर्ड में क्या होगा, बोर्ड नजदीक आया है, कैसे होगा। मैं आपसे पहले बता दूं, मैं ज़्यादा वीडियो लेके आप लोगों के नहीं आऊँगा, मैं वीडियो वही इतना ही आऊँगा जिससे आपके 80-90% आराम से बन जाए। ठीक है बच्चों, बस आपको उस पर भरोसा रहना पड़ेगा, भरोसा रखना उस पर। ठीक है, ठीक है बच्चों, चलो हम बढ़ते आगे। एक क्वेश्चन हो गया हमारा, अब आप बात करते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा भाई, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो सुनो, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो सुनना, देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान देना, यहाँ क्वेश्चन नहीं देता हूँ। देखो क्या क्वेश्चन आ गया, सिद्ध कीजिए कि 7 एक अपरिमेय संख्या है। देखो बच्चों, चाहे गुणा में हो चाहे डिवाइड में हो, कहने का तरीका एक ही है, कहने का तरीका एक ही है, चाहे यूट 7 में हो, ठीक है ना, कोई भी हो, चाहे मल्टीप्लाई में चाहे डिवाइड में। तो आपके क्वेश्चन हाई टाइप के मिलेंगे आपको, ठीक है, कहेंगे इसी टाइप से। ठीक है, कैसे करेंगे बच्चों, जरा ध्यान दो। वही चीज पहले इसको मानेंगे परिमेय, क्या मानेंगे आप, माना इसको कह जाऊँ पहले 7 एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या। जब ये परिमेय है तो किस फॉर्म में होगा, बटे के फॉर्म में, बटे मतलब कि dy/q के फॉर्म में। ठीक है, और यहाँ पे लिख दोगे a और b क्या है, a और b सहभाज्य, a और b लिख लो, पूरी कहानी लिख दो। अब इसका क्या कहेंगे, मैंने एक चीज बताया कि परिमेय को एक तरफ करो और परिमेय को एक तरफ। यहाँ पर परिमेय क्या लिखा है, √2 को इधर इसको, बाकी इसको इधर ही हो गया, समझ में आ गया। अब ध्यान दो, ये क्या है परिमेय, ये क्या है अपरिमेय। अभी जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक, जहाँ a b पूर्णांक है, a और b पूर्णांक है तो a/7b क्या है, परिमेय संख्या, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अभी कभी परिमेय बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो क्या यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, अतः क्या है, यह अपरिमेय संख्या। देखो यहाँ पर हमने वही किया है, ध्यान दो, यहाँ देखो क्या चीज़ है, माना ये परिमेय संख्या है, ठीक है, ये हमने जब परिमेय है तो बटे के फॉर्म में होगा, जहाँ a और b क्या है, सहभाज्य है। फिर हमने यहाँ पर √5 को क्या कर दिया, फिर इसको नहीं आया। अब यहाँ बताया a और b पूर्णांक है तो a/7b यह परिमेय संख्या होगी और √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुआ, इसे क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है, तो मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आपने इतना कही यार, आपका पूरा 100% पेपर इसी में से बनेगा, 100% मैं वादा आपसे कहता हूं। बच्चों, अगर आपको कुछ लगता है कि रंजन भैया से हम सीख पाए हैं, तो हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना। अगर कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो कि समझ में नहीं आया चीज़ें, या कुछ भी प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की समस्या हो, या किसी विषय में भी दर्ज हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। मैं उस वीडियो का उस विषय का वीडियो पहले कहूँगा आपके लिए। अगर लगे कि मुझे हिंदी, इंग्लिश, SST या इसमें किसी भी चीज़ में दिक्कत हो रही है, तो आप उसे कमेंट में बताना हमें, हम उस यूपी बोर्ड वाले बच्चों, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में आते हैं, उन क्वेश्चनों को ही मैं करवाऊँगा और आपको किसी भी प्रकार में 80 से 90% दिलवाऊँगा। ठीक है बच्चों, ठीक है, तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।